हेलो दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, कक्षा 10 और 12 वालों के लिए मैं आज उनका मैपिंग का कार्य लेकर आया हूँ कि वो कक्षा 10 और में कैसे मैप को फिल करें। जो 10 में 10 नंबर मिले उनको क्या करते हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी गलत मैप को फिल कर देते हैं, गलत भर देते हैं मैप को। अब उन्हीं मैपों को मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से मैप भरे जाते हैं, किस प्रकार का सिंबल दर्शाया जाता है उनका। क्योंकि मैपिंग करना एक कठिन बात नहीं है, बहुत ही सरल है, बल्कि शुद्ध और सही स्थान पर दर्शा के उसका नामांकन और उसका सिंबल सही दर्शाया होना चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से मैप को दर्शाया जाता है। कुछ मैं बोर्ड परीक्षा के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। उन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को आप लिख लीजिए या कहीं भी याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए, वीडियो देख लीजिए। ये क्वेश्चन ऐसे 20 क्वेश्चन हैं जिन क्वेश्चनों में से आपके 5 प्रश्न पक्का आने वाले हैं। क्योंकि मैं ये क्वेश्चन उन स्थानों से उन नोट्सों से प्राप्त किया है जो लगभग आज से 10 साल पिछले वर्षों तक प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन दिए गए थे। जैसे कि आज हम बताएंगे कि कैसे मैप को फिल किया जाए। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं भारत। भारत, देखिए दोस्तों, भारत देश में सारे राज्य, पहले मैं आपको राज्य बता देता हूँ। ये आपका लद्दाख पड़ता है, ये आपका जम्मू कश्मीर है, ये पंजाब है, ये हरियाणा है, ये हिमाचल प्रदेश है, ये उत्तराखंड है दोस्तों, ये राजस्थान है, ये गुजरात है, ये मध्य प्रदेश है, ये कर्नाटक है, ये महाराष्ट्र है, ये कर्नाटक है, ये केरल है, ये तमिलनाडु है, ये आंध्र प्रदेश है, ये तेलंगाना है, ये उड़ीसा है, ये छत्तीसगढ़ है, ये पश्चिम बंगाल है, और ये आपका बिहार है, और ये आपका असम है, ये झारखंड है, ये मेघालय है, ये असम है, ये सिक्किम है, ये असम है, ये अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, ये आपका बांग्लादेश है, और यहाँ पर आपका एरिया छोटा है नेपाल का, नेपाल, और ये आपका भूटान है। इधर आपकी बंगाल की खाड़ी है। और दोस्तों, इधर आपका हिंद महासागर है। इधर आपका अरब सागर है। ये आपका उत्तर है, ये दक्षिण है, ये आपका पूरब है, और ये आपका पश्चिम है दोस्तों। अब हम उन क्वेश्चनों को भर लें अच्छे से, जो क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं। बिल्कुल ही 20 क्वेश्चन ऐसे मोस्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन है, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। दोस्तों, इस क्वेश्चन का जवाब क्या है? वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, इसका सही उत्तर है पंजाब, अमृतसर। वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, कहाँ हुआ था? पंजाब राज्य के अमृतसर में। देखिए दोस्तों, मैंने क्वेश्चन नोट कर लिया है, क्वेश्चन को नोट कर लिया है, आपको दिखा दें। पहला आपका क्वेश्चन है, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो पहला स्थान, इसका सही उत्तर क्या है? पंजाब के अमृतसर में। पंजाब का अमृतसर। तो आपका पंजाब राज्य कौन सा है? ये पंजाब है। अमृतसर यहाँ पड़ता है, तो यहाँ पर बिंदु रखेंगे और एरो लगाकर लिखेंगे पंजाब, ब्रैकेट में अमृतसर, अमृतसर में। और ये कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 1 है, तो लिख देंगे उत्तर नंबर 1। बस बेटा, ऐसे दर्शाया जाएगा। आपको पता है वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कहाँ हुआ था? पंजाब के अमृतसर में हुआ। तो हमने पंजाब राज्य में बिंदु रख के पंजाब अमृतसर लिख दिया। दूसरा क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वह स्थान जहां पर किसान सत्याग्रह हुआ।
वह स्थान जहाँ पर किसान सत्याग्रह हुआ। बेटा किसान सत्याग्रह कहाँ हुआ था? गुजरात के खेड़ा ग्राम में हुआ था। खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। गुजरात के खेड़ा नामक ग्राम। खेड़ा यहाँ पर है, ये गुजरात है आपका। खेड़ा नामक ग्राम यहाँ पर है, एरो लगाएंगे, लिख देंगे गुजरात खेड़ा नामक ग्राम। खेड़ा नामक ग्राम, उत्तर नंबर 2। ये जरूर लिखेंगे बेटा, उत्तर नंबर 2, उत्तर नंबर 1, क्योंकि यही मेन होते हैं। एक क्वेश्चन पढ़ा जाता है 1 नंबर पर कौन सा पूछा गया, 2 नंबर पे कौन सा पूछा गया। तीसरा क्वेश्चन है, वह स्थान जहां 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, लाहौर में हुआ था। बेटा 1929 का अधिवेशन कहाँ हुआ था कांग्रेस का? लाहौर में हुआ था। और लाहौर आपका कहाँ पड़ता है? ये आपका लाहौर है, लिख देना उत्तर नंबर 3 लाहौर। बस उत्तर नंबर 3 लाहौर। अगला क्वेश्चन है आपका, वह स्थान जहां 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। वह स्थान जहां 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तमिलनाडु मद्रास। तमिलनाडु मद्रास, मद्रास में हुआ था। कहाँ हुआ था बेटा? मद्रास में। उत्तर नंबर 4 तमिलनाडु मद्रास। बेटा इस प्रकार से मैप को फिल किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है आपको, बिल्कुल आप समझ रहे हो। फिर 5वां क्वेश्चन है, वह स्थान जहां 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। मैंने बता दिया, सॉरी, ये उत्तर नंबर आपका 4। फिर उत्तर नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। दिसंबर 1920 में, देखिए 1920 में कांग्रेस के 2 अधिवेशन हुए थे बेटा, याद रखना। एक 1920 को हुआ था दिसंबर, और एक सितंबर 1920 में हुआ था। सितंबर 1920 और दिसंबर 1920। तो याद रखना, जो अधिवेशन दिसंबर में हुआ था वो अधिवेशन नागपुर में हुआ था, नागपुर में। जो सितंबर में हुआ था वो कोलकाता में हुआ था, कोलकाता में। ठीक है, याद रखना। तो क्वेश्चन क्या है, वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, कहाँ हुआ था? नागपुर, महाराष्ट्र, नागपुर में हुआ था। लिख देंगे नागपुर, ब्रैकेट में महाराष्ट्र। उत्तर नंबर 6। एनी डाउट? नागपुर, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहां सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। अभी 2 क्वेश्चन हो गए। पहला क्वेश्चन था दिसंबर 1920, क्योंकि कांग्रेस के 2 अधिवेशन एक ही वर्ष हुए थे, एक हुआ था सितंबर में, एक हुआ था दिसंबर में। 1920 में ही हुए थे, सितंबर 1920, दिसंबर 1920। तो जो सितंबर 1920 में हुआ था वो कोलकाता में हुआ था। तो कहाँ हो जाएगा? सितंबर 1920 कोलकाता। कोलकाता किस राज्य में है बेटा? कोलकाता आपका किस राज्य में पड़ता है? कोलकाता आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और यहाँ पर कोलकाता है, तो लिख देंगे कोलकाता, पश्चिम बंगाल, पश्चिम, कोलकाता पश्चिम बंगाल बेटा। उत्तर नंबर 7, उत्तर नंबर 7। ये उत्तर नंबर क्वेश्चन नंबर जरूर पूछ लोगे। अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहां सूर्य मंदिर स्थित है। वह स्थान जहां सूर्य मंदिर स्थित है। तो सूर्य मंदिर कहाँ है बेटा? सूर्य मंदिर कोणार्क में स्थित है। और कोणार्क कहाँ पड़ता है? कोणार्क आपका उड़ीसा में पड़ता है। यहाँ पर है सूर्य मंदिर। यह स्थान जहां सूर्य मंदिर स्थित है, कोणार्क, कोणार्क उत्तर नंबर 8। और यहाँ पर एक हम मंदिर का सिंबल बना देंगे, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहता है कि ये मंदिर दर्शाया गया है। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क में स्थित है। ये हमने मंदिर बना दिया, फिर लग रहा है कि हाँ ये कोणार्क का मंदिर है, कोणार्क में सूर्य मंदिर। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, 8 9 है, वह स्थान जहाँ दांडी यात्रा पूरी हुई।
वह स्थान जहाँ दांडी यात्रा पूरी हुई, कहाँ से प्रारंभ हुई, कहाँ, साबरमती पर पूरी हुई थी। साबरमती आश्रम, साबरमती, गुजरात के साबरमती। तो साबरमती बेटा यहाँ पर पड़ता है आपका, तो लिखेंगे साबरमती। उत्तर नंबर 9, उत्तर नंबर 9। अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहां टीपू सुल्तान की राजधानी थी। वह स्थान जहां टीपू सुल्तान की राजधानी थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगाइए क्वेश्चन पर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगाइएगा। वह स्थान जहां पर टीपू सुल्तान की राजधानी थी। बेटा आपको बता दें, टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। श्रीरंगपट्टनम थी, टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। श्रीरंगपट्टनम कहाँ पड़ता है? आपका कर्नाटक राज्य में पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है श्रीरंगपट्टनम। कर्नाटक में पड़ता है, महाराष्ट्र के नीचे कर्नाटक। श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम। ये किसकी राजधानी थी? टीपू सुल्तान की थी। टीपू सुल्तान किसका बेटा था? टीपू सुल्तान बेटा हैदर अली का बेटा था। टीपू सुल्तान किसका बेटा था? टीपू सुल्तान हैदर अली का बेटा था। हैदर अली जो कि 1767 से लेकर 1799 तक लगातार युद्ध हुए थे। 1799 के युद्ध में टीपू सुल्तान के गर्दन को काट दिया गया था। ठीक है, तो इस श्रीरंगपट्टनम की नीचे, श्रीरंगपट्टनम राजधानी थी, जो कहाँ है? कर्नाटक में पाई जाती है। ऐसे आप मैप दर्शाओगे, बिंदु रख दोगे और बिंदु से एरो लगाकर अच्छे से लिखो दोगे। और जो भी सिंबल पूछ रहा है, जैसे रेल मार्ग पूछ रहा है तो आप रेल मार्ग का सिंबल बना दोगे। मंदिर पूछ रहा है तो मंदिर का सिंबल बना दोगे। अगर कोई पर्वत पूछ रहा है तो पर्वत बना दोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थान जहां कांग्रेस मुस्लिम समझौता हुआ। वह स्थान जहां कांग्रेस मुस्लिम समझौता हुआ। वह स्थान जहां कांग्रेस मुस्लिम का समझौता हुआ। बेटा कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था कांग्रेस मुस्लिम का समझौता? लखनऊ में हुआ था। लखनऊ में हुआ था कांग्रेस मुस्लिम का समझौता। कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। उत्तर नंबर 13, पाकिस्तान जहां मुस्लिम समझौता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह स्थान जहां वायुसेना का मुख्यालय है। वह स्थान जहां भारतीय वायुसेना का मुख्यालय है। नई दिल्ली। नई दिल्ली कहाँ है बेटा? नई दिल्ली। याद रखना हमेशा, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच बॉर्डर पर नई दिल्ली है। नई दिल्ली कहाँ वायुसेना है? नई दिल्ली। वायुसेना का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली है। उत्तर नंबर 14, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म कहाँ था? गुजरात के पोरबंदर। गुजरात के पोरबंदर। गुजरात के पोरबंदर। कहाँ हुआ था? पोरबंदर। उत्तर नंबर 15। फिर अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहां इंदिरा गांधी की हत्या हुई। वह स्थान जहां इंदिरा गांधी की हत्या हुई। बेटा इंदिरा गांधी की हत्या कहाँ हुई थी? इंदिरा गांधी की हत्या दिल्ली में हुई थी। कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। दिल्ली में कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। उत्तर नंबर 15। फिर अगला क्वेश्चन है बेटा आपका, वह स्थान जहां अरावली पर्वत श्रेणी स्थित है। वह स्थान जहां अरावली पर्वत श्रेणी स्थित है। ये बेटा मान लीजिए संजीवनी बूटी है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। बोर्ड परीक्षा के लिए संजीवनी बूटी। अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं तो ये मान के चलिए आप 10 नंबर नहीं अर्जित कर सकते। अगर ये क्वेश्चन आप पढ़ लेते हैं तो हम वादा करते हैं कि इतने प्रश्नों में से 5 प्रश्न आपके अवश्य मिलेंगे बोर्ड परीक्षा में। कंफर्म लिखित है एकदम, मैं लिखित दे सकता हूँ कि 5 प्रश्न अवश्य मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहां पर अरावली पर्वत श्रेणी स्थित है। अरावली पर्वत श्रेणी बेटा जम्मू कश्मीर में है। तो हम ऐसे पर्वत का निशान लगाएंगे और लिख देंगे अरावली सॉरी वह स्थान जहाँ जास्कर श्रेणी स्थित है। ये जास्कर श्रेणियाँ हैं। जास्कर श्रेणी, जास्कर श्रेणी है दोस्तों, जास्कर श्रेणी है। जास्कर श्रेणी कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थान जहां माउंट केटू स्थित है। माउंट केटू, केटू कहाँ स्थित है? ये भी जम्मू कश्मीर में है। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में। वह स्थान जहां
अरावली श्रेणियाँ स्थित हैं। अरावली श्रेणियाँ बेटा राजस्थान में स्थित हैं। अरावली श्रेणियाँ बेटा राजस्थान में स्थित हैं। कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में अरावली श्रेणियाँ, अरावली श्रेणियाँ। अगर आप बस दोस्तों इस प्रकार से हम बोर्ड के परीक्षा का मैप अगर फिल कर देते हैं तो आप पूरे में पूरे नंबर पाओगे, नो डाउट, एक भी कुछ नंबर नहीं कटेंगे और पूरे फुलफिल नंबर पाओगे, पूरे फुलफिल नंबर पाओगे। दोस्तों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में आपको समझा दिया कि किस प्रकार से हम मैप को भरेंगे। मुझे उम्मीद है कि अब आप अपने बोर्ड परीक्षा के पेपर में मैपिंग के कार्य में गलती नहीं करेंगे। बहुत जल्द दोस्तों मैं वीडियो लाने वाला हूँ कि इस बार 2022 में राइटिंग कैसे करें, किस प्रकार से कॉपी लिखें जो कि आप अच्छे नंबर पाएँ। क्योंकि देखिए एक पेपर कंपटीशन के पेपर में लगभग दसों लाख विद्यार्थी, 15 लाख विद्यार्थी बैठते हैं। कॉपी तो सभी लिखते हैं, लेकिन कुछ ऐसा कारण है उनके कॉपी लिखने का फंडामेंटल दूसरा होता है, कॉपी लिखने का तरीका दूसरा होता है और जिसके कारण वही एग्ज़ाम को टॉप कर जाते हैं। तो दोस्तों बहुत जल्द वीडियो आपके लिए प्रोवाइड होने वाला है, आपके लिए लेकर आ रहा हूँ कि किस प्रकार से बोर्ड परीक्षा की कॉपी लिखें जिससे कि आप अच्छे मार्क्स नंबर अर्जित कर सकें। इसलिए दोस्तों हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, अभी सब्सक्राइब कर लो और ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कर लो ताकि हर आगे आने वाला वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचा सके। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें दोस्तों, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों, शेयर करें, तुरंत अभी कर दो। तब तक के लिए धन्यवाद।